चलिए इस नई वीडियो में हम देखेंगे परमेय के बारे में। परमेय को पढ़ेंगे। यहाँ पर है कि बाह्य वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। अगर कोई हमारे पास एक वृत्त हो और वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु हो और उस बिंदु से वृत्त पर आप जितनी भी स्पर्श रेखा खींच सकते हो खींच लो, लेकिन उनका जब माप ज्ञात करेंगे कि दोनों या तीनों या 4, 10 जितना भी स्पर्श रेखा खींचे हो उनकी लंबाई कितनी है तो आपस में बराबर होगी। लेकिन इतना जान लीजिए कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास एक वृत्त है यह और हम यहाँ पर कहीं एक कोई बिंदु ले लिए, बिंदु P, आइए हमारा वृत्त हो गया, इसका केंद्र O है। तो इस बिंदु से जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो स्पर्श रेखा कुछ ऐसे जाएगा, स्पर्श रेखा ऐसे चली गई और यहाँ से जब खींचेंगे तो एक इधर से चली जाएगी छूती हुई, एक स्पर्श रेखा इनको छू कर जा रही है, एक इधर से छू कर जा रही है। अब इसके अलावा और भी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? नहीं। अगर इसके अलावा और तुम रेखा खींचना चाहते हो इस वृत्त के लिए तो छेदक हो जाएगी। यहाँ से अगर इससे जाएगी तो छेद कर चली जाएगी तो छेदक रेखा हो जाएगी। इनके अंदर जितना भाग रहेगा वो इसका जीवा हो जाएगा। लेकिन परमेय आपका कह रहा था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। हमको ये दिखाना है P से जब हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचे जो वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है और इस साइड से B पर स्पर्श करती है, तो हमको सिद्ध करना है, यहाँ लिख देते हैं, सिद्ध करना है कि PA जो दूरी है P से A की दूरी है P से B की दूरी के बराबर है। ठीक है, PA PB के बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए इसके पहले पर में हमने आपको बताया था कि जब वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो त्रिज्या लंब होती है, यानी ये स्पर्श रेखा है और केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिला देते हैं ऐसे। तब स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पर जो यानी त्रिज्या है वो लंब है। ठीक है, परमेय नंबर आपका एक कह रहा था कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर मिलाए जाने वाली रेखा लंब होती है। ठीक है, या स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर यहाँ पर 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, और इसको अगर यहाँ हम मिला देते हैं तो यहाँ भी 90 अंश का कोण बना रहा है। अब देखो तो बाह्य बिंदु जो हमारा है P और केंद्र को आपस में मिला दे ऐसे, तो देखो 2 त्रिभुज बन गए, 2 त्रिभुज का निर्माण हो गया PAO PBO, और दोनों त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हैं? समकोण, क्योंकि यहाँ भी 90 का कोण बना है और यहाँ भी 90 का कोण बना है। तो हम कह सकते हैं चित्र क्या है भाई? त्रिभुज POA तथा त्रिभुज POB से। ठीक है, तो देखो पहले त्रिभुज में हम ये दिखाना चाहें कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है, तो तुम देख के बताओ वृत्त की त्रिज्या तो आपस में बराबर होती है ना, किसी भी दिशा में लें। तो जब OA है OB है तो दोनों वृत्त की त्रिज्या है। तो पहले त्रिभुज में और दूसरे त्रिभुज में देखें तो पहले त्रिभुज में जो OA है दूसरे त्रिभुज OB के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये त्रिज्या है। ठीक है, अब बताओ जो PO जो है PO दूसरे में भी तो PO है, उभयनिष्ठ है कि नहीं है? इस त्रिभुज की भुजा PO है, इसकी भी भुजा PO है, दोनों त्रिभुज की भुजा PO है, तो एक मतलब दोनों में कॉमन है। तो आप कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, और तीसरी की बात कर, ये भुजा जो है उभयनिष्ठ हो गई
और उसके बाद एक कोण, इस त्रिभुज का यह कोण और इस त्रिभुज का यह कोण इक्वल है क्योंकि 90 अंश है, तो आप कह सकते हैं कि कोण POB, POA और POB समकोण है। ठीक है, दोनों में समकोण है। तो कोई दो त्रिभुज हो तो उनमें से 3 गो कोई कंडीशन हमको चाहिए, 2 भुजा एक कोण, या तीनों भुजा बराबर हो, ठीक है, या 2 कोण बराबर हो, एक भुजा बराबर हो। तो ये जो सर्वांग समता के जो रूल है आप पढ़े हैं, उनके आधार पर आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो यहाँ की बात किया जाए कि 2 भुजाएं और एक कोण बराबर मिल गया, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज POA सर्वांग सम है त्रिभुज POB के। ऐसे लिख सकते हैं यस ए, ठीक है। अब देखो तो जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो कहता है कि सर्वांग समता के नियम, सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम ही कहता है कि सर्वांग सम अगर दोनों त्रिभुज है तो उनकी तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर होगी, तीनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम तो ये दिखा चुके हैं कि इनकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं, तीसरा बच रहा था, तो आप यहाँ तीसरा यह भुजा है, यह भुजा है, तो इनको भी आप आपस में बराबर कह सकते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? सर्वांग समता के नियम कह रहा है। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः PA जो है PB के बराबर है। इस प्रकार ये पता चल गया, जो आपका ये प्रमेय कह रहा था कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। तो जो बाहर बिंदु से जो हम स्पर्श रेखा खींचे थे, ऐसे खींचे थे, तो दोनों की ये लंबाई जो मिली हमको आपस में बराबर मिली। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 1 आपका कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2 संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। इसका कहना है कि 2 संकेंद्री वृत्त है, मतलब संकेंद्री का मतलब होता है कि एक वृत्त ऐसे हमने बनाया और एक वृत्त इसके बाहर हमने बनाया, जिन दोनों का केंद्र एक ही है, इन दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है। तो एक हमने रेखा खींचा जो ऐसे, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और बड़े वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है। तो जो AB रेखा है और P पर स्पर्श करती है, तो कह रहा है कि जब संकेंद्रीय वृत्त का केंद्र, देखो केंद्र क्या है बाबू? O है, तो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा लिखेंगे, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा AB है, AB स्पर्श रेखा है, और बड़े वृत्त के लिए वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा AB है, बड़े वृत्त के लिए AB जीवा है और छोटे वृत्त के लिए AB स्पर्श रेखा है। ठीक है। तो प्रश्न का कहना है कि जब हम केंद्र को P से मिलाते हैं, स्पर्श बिंदु से मिलाते हैं, तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है, मतलब यह भाग जो है इस भाग के बराबर हो जाता है। ये हमको प्रूफ करना है, यहाँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AP बराबर PB, यह प्रूफ करना है। तो बहुत अच्छा है जी। देखो उपपत्ति हम कर देते हैं, 1 लाइन का सवाल है। ये बताओ अगर हम इसको इससे मिला दें, बड़े वृत्त की यह क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, और इसको इससे मिला दें तो ये भी तो त्रिज्या हो जा रही है बड़े वृत्त के लिए। और छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है? OP है, छोटे वृत्त की त्रिज्या OP है। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तब भी ये छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी, लेकिन हम केवल इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। हमको प्रूफ करना है कि AP बराबर BP होना चाहिए।
तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज APO है और दूसरा त्रिभुज BPO है। ठीक है, आपको पता चल गया है कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा AB है और बड़े वृत्त के लिए जीवा AB है। तो आप प्रमेय नंबर 1 को याद करेंगे इस लेसन में जो हमने पढ़ा था कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या उसकी, तो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा क्या है, देख रहे हो, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा AB है और छोटे वृत्त की त्रिज्या OP है। तो AB अगर स्पर्श रेखा है और OP त्रिज्या है, तो जब हम इससे मिलाएं तो लंब होगा प्रमेय के मुताबिक, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 का कोण बना दिए। तो हम लिखेंगे त्रिभुज APO तथा त्रिभुज BPO से। ठीक है, अगर ये छोटे वृत्त को न लेते तो आप इसके पहले पढ़े हुए कक्षा 9 में पढ़े हैं कि वृत्त की जीवा पर वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, इसको अगर हम हटा देते हैं तो ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई ये भी, और केंद्र से अगर इस पर हमने लंब डाला तो ये एकदम फिक्स हो जाएगा कि यह दूरी इस दूरी के बराबर होगी। वहाँ पर भी आपको बताया गया था कि वृत्त की जीवा पर वृत्त के केंद्र से डाले गए लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो ऐसे भी प्रूफ किया जा सकता है, बट यहाँ पर संकेंद्री की बात किया है तो कुछ ऐसे हम काम कर रहे हैं। तो जब त्रिभुज में देखेंगे तो बड़े त्रिभुज के लिए यह इसमें भी है, इस त्रिभुज में भी OP है और इस त्रिभुज में भी OP है। तो आप कहेंगे OP बराबर OP, उभयनिष्ठ है। और देखो OA बराबर OB, क्या है भाई, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या आपस में बराबर होती है। और एक कोण 90 है, कोण APO बराबर कोण BPO समकोण है। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज APO सर्वांगसम है त्रिभुज BPO के यस से, और सर्वांग समता के नियम से हमारा ये प्रूफ हो गया कि AP बराबर PB होगा। ठीक है, यानी यह दूरी इस दूरी के बराबर हो गई, यही तो हमको प्रूफ करना था। इस प्रकार अगर आपको एग्जाम में सवाल मिले तो आप सुटेबल शब्दों